उन सबको एक करने के लिए एक ऐसा ध्यान आएगा जो पूरे विश्व में सत्य का परचम लहराएगा। हमारे ग्रंथों में जिसको कल्कि अवतार बोला जाता है, कल्कि अवतार का नाम सुना है? सुना होगा सबने। राम जी का नाम सुना है ना सबने? राम जी ने किसको मारा था? रावण को। कृष्ण जी ने किसको मारा? कंस को। कल्कि किसको मारेंगे? किसको मारेंगे कल्कि? कल्कि भगवान आएंगे तो किसका किसका खात्मा करेंगे? आज सब कल्कि कल्कि तो बोलना जानते हैं कि कल्कि भगवान आएंगे, अवतार देंगे, अवतार। अरे भैया किसको खत्म करेंगे, किसका संहार करेंगे, उसका नाम तो बता दो। कल्कि भगवान संहार करेंगे कली पुरुष का, कली काल का, जो आज तक के राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस है। इतना बड़ा राक्षस है जितना तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा होगा। रावण को तुमने सोच लिया कि एक आदमी है और 10 सिर है, बात खत्म। कंस को भी समझ लिया, हाँ कृष्ण जी का मामा है, एक ही था, खत्म कर दिया, बात खत्म। कली को तुम गिन नहीं सकते कि कितने कली हैं। जितने जीव बैठे संसार में उतने कली हैं, क्योंकि कली और कोई नहीं, कली हमारा मन है। और कल्कि अवतार का युद्ध इस मन के साथ होगा, इस मन के साथ होगा, क्योंकि मन ही है जो संसार के सारे बुरे कर्म करवा रहा है। एक भी बुरा कर्म बता दो जो मन के कहे ना किया जा रहा हो। जितने भी काम है, जितने भी गलत कार्य हैं, जितना भी अधर्म किया जा रहा है आज के समय में, मन के कहे। तुम जेल चले जाओ, जेल में जितने कैदी हैं उनसे पूछो क्या हो गया था भैया? गुरुजी कत्ल कर दिया था। क्यों? अरे मेरा मन कर रहा था कि मार डालूं इसको। मार दिया। हाँ भाई तू क्यों गया? मैं भी बलात्कार में चला गया अंदर। क्यों? मेरा मन कर रहा था बस ये मुझे मिलनी चाहिए, मिल गई, आ गए अंदर। तूने क्या किया? मैं जी जुआ खेलता पकड़ा गया। क्यों? मन करता था जुआ खेलो, खेलने लगा। यानी सब के सब इस कली पुरुष के, इस मन के गुलाम हुए बैठे हैं। ये कली पुरुष सबके अंदर विराजमान है और इसी कली का संहार करने के लिए कल्कि अवतरण होगा। उनके पास एक घोड़ा होगा और उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी। अब आज का जमाना जो है जेट एरोप्लेन का, AK-47 का, बोफोर्स का, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, तो बताओ उसमें तलवार क्या करेगी? तो तलवार क्या करेगी? राम जी ने युद्ध किया धनुष बाण से। क्यों? रावण लोग के पास भी धनुष बाण ही था। कौरवों ने, पांडवों ने युद्ध किया धनुष बाण गदा से। क्यों? दोनों पार्टियों के पास सेम हथियार थे। आज के टाइम में लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर है, मिसाइलें हैं, तो कल्कि अवतार तलवार से क्या करेंगे? लोगों के पास जेट एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, तो घोड़ा लेके क्या करेंगे? वो घोड़ा और तलवार कुछ और है। घोड़ा क्या है? वो बुद्धि के घोड़े हैं। जो बुद्धि के घोड़े जिसके नहीं दौड़ते वो गल हो जाता है, मूर्ख बन जाता है। और जिसके बुद्धि के घोड़े दौड़ रहे हैं, अकल के घोड़े दौड़ रहे हैं, वो तेज हो जाता है। तो अकल के घोड़े दौड़ाने हैं कल्कि अवतार ने आके। और तलवार कौन सी है हाथ में? कौन सी खड़ग है? विवेक की तलवार है। विवेक की तलवार क्या करती है? वो काटना जानती है, यानी असत्य को काटेगा वो आके। सत्य कभी कटता है क्या? नहीं कटता। वो तलवार से असत्य को काटेगा।
विवेक के द्वारा असत्य सत्य का निबेड़ा करेगा, वही है कल्कि अवतार। और वो कोई शरीर नहीं होगा कि कोई शरीर है वो। कल्कि को ही निकलंक बोला जाता है, निकलंक अवतार, यानी जिसमें कोई कलंक ना हो। किसमें कलंक नहीं है? सारे शरीरों में कलंक है। कलंक यानी विकार, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 सब में है। चाहे कोई राक्षस है, चाहे कोई देवी देवता है, चाहे महादेव शंभू क्यों ना हो, क्रोध नहीं आता क्यों है? क्रोध आता है, तीसरियां खुल जाती है। तो ये अवतार अलग हैं, ये देही अवतार है। और जो कल्कि अवतार होगा वो विदेही अवतार है, यानी आत्मा का अवतार है। उसमें कोई कलंक है ही नहीं, क्योंकि कलंक किसके द्वारा लगता है? मन के द्वारा लगता है। मन ही तुम्हें कलंकित करता है, मन ही तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को पैदा करता है। तो कल्कि अवतार में